दोस्तों लास्ट मंथ मैंने एक वीडियो बनाया था डबल वार के बारे में कि एज पर मॉर्थ डबल वार के क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होते हैं। अब समय आ गया है कि उस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि जो डबल वार आ रहा है वो किसी ना किसी जॉइंट में तो आएगा ही, या फिर वो आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में आएगा, या फिर कंस्ट्रक्शन जॉइंट में आएगा, या फिर वो आपका एक्सपेंशन जॉइंट में आएगा। अब जो आपके जॉइंट आ रहे हैं तो उस जॉइंट का मेकिंग कैसे होता है, हम कैसे जॉइंट बनाते हैं, इनिशियल कट कैसे लगता है, कब लगता है, फाइनल कटिंग कैसे होती है, जॉइंट की फिलिंग का काम कैसे होता है, जॉइंट की सीलिंग का काम कैसे होता है, और जो आपका डबल बार आ रहा है उसकी ड्राइंग को कैसे एनालिसिस करना है ताकि आप साइट पर जाके डबल बार की ड्राइंग्स को पढ़ सकें और उसके अकॉर्डिंग आप चीजें साइट पे एग्जीक्यूट करा सकें। और उसके बाद आपकी जो जॉइंट की ड्राइंग्स हैं उसको कैसे एनालिसिस करना है, सारा जॉइंट जो भी बनता है ना उसका कंप्लीट ड्राइंग सेट आता है, उसके हिसाब से हम साइट पे चीजें एक्सिक्यूट करा रहे होते हैं। तो आज के सेशन में आपको डबल बार का ड्राइंग और उसके साथ साथ उसकी जॉइंट की जो मेकिंग होती है उसका ड्राइंग और उसका पूरा हिसाब किताब आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रीइंफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और हाँ, अभी तक किसी ने डबल बार का वो लास्ट मंथ वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। अभी हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो आपके डबल बार्स होते हैं वो आपके रिजिड पेमेंट में आते हैं, और रिजिड पेमेंट में जो आपका टॉप लेयर होता है पीक्यूसी, पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट, उसमें आपके जॉइंट बना के वो आपके आ रहे होते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 4 लेन डिवाइडेड कैरिजवे का रोड है जिसमें हम लोग रिजिड पेमेंट दे रहे हैं। तो आप इसके टॉप में देखेंगे कि आपको पीक्यूसी मिल रहा है। ये देखेंगे 300 mm का हम लोग पीक्यूसी दे रहे हैं, पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट। तो ये आपका 4 लेन रोड है जिसमें आपके 2 लेन आपकी यहाँ पे 7 मीटर का कैरिजवे है, बीच में आपका 600 mm का मीडियन आ रहा है, और फिर आपका यहाँ पे देखेंगे एक 7 मीटर का कैरिजवे ये है। तो इस तरह से ये आपका 4 लेन हो जाएगा। अब इसकी मैं आपको ड्राइंग्स में लेके चलता हूँ जहाँ पे डबल बार का डिटेल दिया हुआ है कि डबल बार किस तरह से आएगा और किस जॉइंट में आएगा। तो आपको चीजें अच्छे से समझ आएंगी। बोलने से मजा नहीं आता, जब आप चीजें देखेंगे तो आपको खुद ही सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये आप स्क्रीन पे जो ड्राइंग देख रहे हैं इसमें आपको सारा डिटेल दे रखा है। इसमें आपको डबल बार की भी डिटेल्स दे रखे हैं, आपको टाई बार की डिटेल्स भी दे रखे हैं, और जॉइंट की मेकिंग कैसे होती है, फिलिंग सीलिंग का काम कैसे होता है, किस स्पेसिफिकेशंस के होता है, वो सब आपको यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप ये डबल बार देखिए कि किस तरह से आपका ये डबल बार लगाया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका डबल बार है वो आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट और कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स में लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको इन्होंने एक साइड का जो कैरेजवे है आपका 7 मीटर का, उसका इन्होंने यहाँ पे आपको एक कंप्लीट प्लान बना के दिया हुआ है कि उसमें डबल बार किस तरह से लगेंगे। देखेंगे ये 7 मीटर का कैरेजवे है, इसका इन्होंने कंप्लीट आपको प्लान दिया हुआ है। अब आपको पता है कि जो आपके डबल बार होते हैं वो आपके ट्रांसवर्स जॉइंट में आते हैं जिसमें आपके कंस्ट्रक्शन और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आ रहे होते हैं। तो ये देखेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स बने हुए हैं जो आप देखेंगे एज पर मॉर्थ स्पेसिफिकेशन एवरी 4 to 5 मीटर पे आपको कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका एक कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आ रहा है, ये आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आ रहा है। फिर आप देखेंगे 4.5 मीटर बाद हम लोग एक ये दूसरा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट दे रहे हैं। तो एवरी 4.5 मीटर पे आपको एक कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट मिल जाएगा। ये देखेंगे ये दूसरा आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आ रहा है। तो इसी तरह से एवरी 4.5 मीटर पे आपकी ये जॉइंट कंटिन्यू होते हैं एज पर ड्राइंग। तो ये हमारा क्या है, आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है, और ये भी क्या है, आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है। तो ये हो गया है आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। अब इसमें जो आपके बार लगे हुए हैं वो आपके क्या है, ये सारे आपके डबल बार हैं। आप ये देख सकते हैं, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो आपको चीज़ें इजीली समझ में आए। अब यहाँ पे आप ये जो छोटे छोटे बार देख पा रहे हैं ये सब क्या लगे हुए, ये हमारे डबल बार हैं। ये देखेंगे यहाँ से लेके और यहाँ तक आप ये जितनी भी छोटी छोटी लाइंस देख रहे हैं ये सब हमारे क्या है, ये डबल बार हैं जो कि इस कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में लगाए गए। मैं सारे बार तो बना के नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप ये देख सकते हैं ये सारे के सारे बार क्या हैं आपके, ये आपके डबल बार हैं। ये सारे आपके क्या हैं, डबल बार हैं। अब ये जो डबल बार आ रहे हैं इसकी क्या डिटेल्स हैं वो आपको नीचे इन्होंने दे रखी हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो आपका डबल बार लगेगा उसका डाया कितना रखना है। ये 32 mm का डबल बार का डाया है। डबल बार की लेंथ कितनी है लिखा हुआ है 450 mm लॉन्ग, और डबल बार का स्पेसिंग कितना है 300 mm सेंटर टू सेंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 32 mm का डबल बार है, 450 mm का लेंथ है, और 300 mm की स्पेसिंग पे ये आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स में लगाया जाएगा। तो आप ये देखेंगे ये यहाँ से लेके और ये आपका यहाँ तक ये पूरा क्या है, आपका एक डबल बार है 450 mm का, और इसके बीच का जो स्पेसिंग आपको नजर आ रहा है वो आपका 300 mm सेंटर टू सेंटर। ये स्टैंडर्ड होता है, बस डबल बार का डाया और डबल बार की लेंथ है वो पीक्यूसी की थिकनेस के हिसाब से
ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे जैसे आपका पीक्यूसी स्लैब का थिकनेस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका डबल बार का डायमीटर और उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही होती है। लेकिन जो इसकी स्पेसिंग है 2 बार के बीच का, जैसे आप ये स्पेसिंग देख पा रहे हैं, ये 2 बार के जो बीच की स्पेसिंग होती है ये आपका स्टैंडर्ड है, जो कि आपका 300 mm का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखेंगे ये 2 बार के बीच का स्पेसिंग है आपका 300 mm का, जो कि स्टैंडर्ड है। इसके बाद देखेंगे सेम तरीके से आपको दूसरे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में ये आपके डबल बार लगाए जा रहे हैं। ये आप देखेंगे सेम तरह से आपको ये दूसरे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे आपके डबल बार लगाए गए हैं। और आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपको एक वीडियो बना के दिखाऊं कि जो आपके टाई बार आते हैं उनका क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होता है एज पर नॉट, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो आने वाले सेशंस में हम उस पर बात कर रहे होंगे। तो ये डबल बार इस तरह से लगे हुए हैं कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में। अब कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का मैं आपको डिटेल अरेंजमेंट दिखाता हूँ कि इसमें डबल बार लगता कैसे है, और जो आपके जॉइंट्स आते हैं उसके ऊपर, तो उसका आपका इनिशियल कट, फाइनल कट और फिलिंग और सीलिंग का काम कैसे होगा वो आप देखिए, तो आपको मजा आएगा। और हाँ, आप सिविल इंजीनियर हैं, अपने कैरियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, अगर जॉब मिल भी गया है तो आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो क्या दिक्कत आ रही है? कहीं ना कहीं आपके अंदर स्किल्स की कमी है जो ये इंडस्ट्री आपसे डिमांड करती है। तो आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है, ऐसी स्किल्स जो आपको आगे लेके जाएं, जो आपको ग्रोथ में हेल्प करे। और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऑलमोस्ट जो आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए रेनफोर्स आपके लिए 2 महीने का प्रैक्टिकल ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है, जो कि हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में होंगे। और 5 सितंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें हम लोग बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, हाईवे प्रोजेक्ट्स और जो आपके ब्रिज प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, आपका ड्राइंग रीडिंग, साइट एग्जीक्यूशन, क्वांटिटी सर्वेइंग, बार वेंडिंग शेड्यूल, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, आपका वीओक्यू प्रिपरेशन, रेट एनालिसिस और आपका जो बिलिंग का काम होता है। और इसके साथ साथ ऐसे क्यूएस, ऐसे बिलिंग इंजीनियर, ऐसे साइट इंजीनियर, जो भी आपके रिपोर्ट्स बनते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं, वो सब हम लोग आपको सिखाते हैं। और आप अच्छे लेवल पर जाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से प्लानिंग सीख सकते हैं प्राइमेरा P6 में, जो कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग को लेके। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में और डिटेल में इंक्वायरी करनी है तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे हेड ऑफिस में आके 2 घंटे का पूरा डेमो सेशन ले सकते हैं। और आगे चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। इसको देख के आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देखेंगे तो आपको उन्होंने एक डिटेल ड्राइंग दे रखी है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप चीज़ें और अच्छे से देख पाएं। ये देखेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये आपका पूरा पीक्यूसी है, पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट, जो आपको 300 mm थिकनेस का दे रखा है। अब आपको पता है कि जो आपका डबल बार होता है वो आपका पीक्यूसी के जस्ट मिड में लगाया जाता है, यानी 150 mm में आपका डबल बार लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप से, ये देखेंगे, ये टॉप से इन्होंने 150 mm नीचे डाउन करके ये आपका क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे डबल बार लगाया हुआ है, वो भी एकदम सेंटर से आपका 150 mm में। ये देखेंगे, ये रखा है 300 का पूरा पीक्यूसी है, तो ये 150 में इन्होंने क्या लगाया हुआ है, डबल बार लगाया हुआ है। और ये जो पूरा पीक्यूसी है वो कितने का है, 300 का है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ड्राइंग में दिखाया था, ये आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है, पूरा डबल बार है। और ये डिटेल्स भी लिखी हुई है, सेम 32 mm का डाया, 450 mm का लेंथ, 300 का स्पेसिंग, ये आप देख सकते हैं। और इस डबल बार में जो कि 450 mm का लेंथ है, इसमें से 300 mm का जो पोर्शन है वो हमने प्लास्टिक सीट से कवर किया हुआ है, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह का जॉइंट ओपन होता है तो वहाँ से जो भी आपका डस्ट वगैरह आता है, पानी वगैरह आता है, तो उससे हमारा जो डबल बार है उसमें आपका जंग ना लगे। तो आप ये देखेंगे, तो इसी डबल बार का 300 mm का पोर्शन ये हमने प्लास्टिक सीट से इस तरह से कवर किया हुआ है, जंग तो नहीं लगेगी। और इसके साथ साथ इसका एक भी और मेजर रीजन है, वो ये है कि आपका इस प्लास्टिक सीट की वजह से आपका स्मूथ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है। यही प्लास्टिक सीट है जो आपके कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में आपके कॉन्ट्रैक्शन को अलाउ कर रही होती है, जो आपका टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से हो रहा है। बाकी हमने सीट थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है जॉइंट के पार निकाल के, ताकि ऊपर से आपका जो भी पानी आएगा उसकी वजह से आपका जंग नहीं लगेगा। अब आप देखेंगे, जो आपका डबल बार है वो आपका स्लैब के मिड में आ रहा है, और इसके ऊपर जो आपका जॉइंट बनाया जाएगा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, वो जॉइंट भी आपका जस्ट इस डबल बार के मिड में बनाया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डबल बार का आपका मिड पोर्शन है। ये देखेंगे 450 का डबल बार है, तो 225 आपका इस साइड और आपका 225 इस साइड, जस्ट मिडिल में ये आपका यहाँ पे जॉइंट बनाया जाएगा। तो आप ये देखेंगे, ये क्या लगा हुआ है, ये सबसे पहले क्या होता है, आपका जॉइंट बनाने के लिए इनिशियल कट मानना पड़ता है। तो विद इन 10 to 12 आवर्स एज पर साइट टेम्परेचर कंडीशन आपको वहाँ पे एक इनिशियल कट मानना होता है 3 mm का। तो यहाँ पे देखेंगे 3 mm का एक इनिशियल कट लगा हुआ है, दिख रहा है आपको,
ये 3 mm का इनिशियल कट लगा हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये पूरा एक 3 mm का इनिशियल कट लगाया जाता है। ये मशीन कट ग्रुप्स होता है 3 mm का, जो कि विथिन 10 to 12 आवर्स आपको करना होता है। ये आपका इनिशियल कट लगेगा एकदम सेंटर में, और उसके बाद आपका ये ऊपर फाइनल कटिंग का काम होता है। उसकी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी, तो आप देखेंगे ये ऊपर से आपका फिर ये 8 से 10 mm ब्रेथ का और 20 से 25 mm डेप्थ का ये आपका फाइनल कटिंग का काम होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ ताकि आपको जो इनिशियल कट लग रहा है और जो फाइनल कट लग रहा है उसकी डिटेल्स आपको समझ में आ सके, और उसमें किस तरह से फिलिंग और सीलिंग का काम हो रहा है वो आपको समझ में आ सके। ये देखेंगे, इसी ड्राइंग्स में थोड़ा सा नीचे लेके चलेंगे तो आपको इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि चीज़ें किस तरह से हो रही है। ये देखेंगे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको खुद ही बहुत अच्छे से समझ आएगा। थोड़ा पेशेंस रखना है ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये देखेंगे, ये पूरा हमारा क्या है, ये आपका पूरा PQC है, पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट, जो कि आपको इन्होंने दे रखा है। इसके नीचे आपका ये DLC का लेयर आता है, आपको खुद ही पता है। और ये देखेंगे, 300 mm का क्या है आपका पूरा ये PQC है, और इसके जस्ट मिड में 150 mm पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ से जस्ट एकदम मिडिल में ये देखेंगे, ये 150 mm पे आपका क्या आ रहा है, ये आपका डबल बार आता है, जो आपने पहले भी देखा है। अब ये जो डबल बार आपका 32 mm का आ रहा है, ठीक है ना, वो आपके एकदम जॉइंट के सेंटर में आएगा। 450 mm का डबल बार है, तो 225 आपका इस साइड जाएगा और ये 225 इस साइड जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका इन्होंने जो आपका PQC है उसके 1/3 डेप्थ में 3 mm का एक इनिशियल कट मारा हुआ है। ये क्या है आपका 3 mm का इनिशियल कट है 1/3 में। ये देखिए, ये पूरा 3 mm का क्या है इनिशियल कट है, वो भी 1/3 ऑफ स्लैब थिकनेस में। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से दे रखा है। ये पूरा इनिशियल कट है 1/3, यानी आपकी डेप्थ कितने की है PQC की, 300 की है, तो उसका 1/3 कितना होगा, 100 mm। तो ये 100 mm का इनिशियल कट है, वो भी इसका थिकनेस कितना है, 3 mm का। ये देखेंगे लिखा है जॉइंट ग्रूव इन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। अब इसमें ये ऊपर आपका फाइनल कटिंग होगा, तो ये देख सकते हैं, ये आपका फाइनल कट है, ये आपको फाइनल कट है ये रहा। और फाइनल कटिंग कितने की है आप देख सकते हैं, जो आपकी फाइनल कटिंग है उसकी जो ब्रेथ है वो आपकी 8 से 10 mm की है, ठीक है ना, और उसकी जो डेप्थ है वो 20 से 25 mm की डेप्थ है, ठीक है ना, जो कि आपका फाइनल कट पूरा जो क्यूरिंग का प्रोसेस होता है उसके बाद पूरा होता है। तो फाइनल कट में आपको 8 से 10 mm का ब्रेथ और 20 से 25 mm का डेप्थ मिलता है, जिसमें आप नीचे देख सकते हैं कि ये आपका फिलिंग मटेरियल है, जिसमें हम लोग ये पेपर बैग्ड कंप्रेसिबल डिबॉन्डिंग स्ट्रिप इस्तेमाल कर रहे हैं। सीलिंग में आपका सीलेंट आएगा और फिर उसके बाद चीज़ें हो रही होंगी। तो जो आपका फिलिंग मटेरियल है, तो फिलिंग मटेरियल में आपको 3-4 ऑप्शन मिल रहे होते हैं। आप चाहें तो डिबॉन्डिंग स्ट्रिप डाल सकते हैं या फिर आप बैक रॉड डाल सकते हैं। तो जो आपका 20 से 25 mm डेप्थ का जो फाइनल कट मारा है उसके स्टार्टिंग के 5 से 10 mm में आपको बैक रॉड या फिर डिबॉन्डिंग स्ट्रिप डालना होता है, जो कि आपको यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। उसके बाद आपका ये सीलेंट आता है, तो सीलेंट में आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। आप हॉट रबराइज्ड बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पॉलीसल्फाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सिलिकॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसका फाइनल जो आपका कट लगता है उसकी डिटेल्स के लिए इन्होंने, आपने देखा होगा ये बादल से बना रखा है और यहाँ पे इन्होंने ए लिखा हुआ है। तो जब आप इस एक ही डिटेल में जाएंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल मिल रहा होगा कि किस तरह से फाइनल कट लग रहा है और उसमें चीज़ें किस तरह से। ये नीचे जाएंगे तो ये देखेंगे, ये आपको डिटेल दे रखा है कि फाइनल कटिंग कैसे हो रही है, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इनिशियल कट के ऊपर ये पूरा क्या लगा हुआ है, आपका फाइनल कटिंग हो रखा है। और फाइनल कटिंग में आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ये देखेंगे 8 से 10 mm का ब्रेथ है, और ये डेप्थ आप जो देख रहे हैं, ये डेप्थ कितना है, 20 से 25 mm का है। आप खुद ही देख सकते हैं 5 mm का, तो इन्होंने ये आपका डिबॉन्डिंग स्ट्रिप ही इस्तेमाल किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं पेपर बैग डिबॉन्डिंग स्ट्रिप है, इसकी जगह आप चाहें तो बैक रॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये देखेंगे आप 10 से 13 mm में तो आपका क्या आ रहा है, सीलेंट आ रहा है। आप ये देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा इन्होंने सीलेंट इस्तेमाल किया हुआ है। 10 से 13 mm में ये आपका सीलेंट है। उसके बाद देखेंगे ऊपर इन्होंने जगह छोड़ा हुआ है, तो ऊपर कितना जगह छोड़ा हुआ है आप ये देख सकते हैं, ऊपर 3 mm+1 का ये इन्होंने ऊपर आपका खाली जगह छोड़ा हुआ है। ये ऊपर 3+1 कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 mm का आपको ऊपर से जगह छोड़ा हुआ है। तो 5 और 13 18, 18 4 22, ऑलमोस्ट ये आपका 22 mm हो गया है। तो 20 से 25 mm का ये फाइनल कट है। 8 से 10 mm का ब्रेथ आपको दिख ही रहा है। नीचे आपका डिबॉन्डिंग स्ट्रिप आ रहा है 5 mm में। अगर बैक रॉड आएगा तो 10 mm का बैक रॉड आता है। उस केस में फिर आपका जो सीलेंट है वो सिर्फ 5 mm का ही रह जाता है, 5 से 10 mm का। और यहाँ पे जो सीलेंट है वो आपका 10 से 13 mm का आ रहा है। ऊपर से देखेंगे 3 mm खाली छोड़ा, पूरा ऊपर तक हम सीलेंट नहीं भर रहे होते हैं। ऊपर तक सीलेंट भरेंगे तो जैसे ही टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से आपका कंप्रेशन होगा
तो वैसे ही सीलेंट वाला मटेरियल बाहर आएगा और वो आपकी गाड़ियों के टायर में चिपक के जा रहा होगा। तो ऊपर से हमेशा जॉइंट को 3 से 4 mm खाली रखते हैं ताकि आपका किसी भी तरह का कंप्रेशन हो तो मटेरियल बाहर नहीं जाए। अब ऐसे सीलेंट पॉलीसल्फाइड डालिए, सिलिकॉन डालिए, हॉट रबराइज्ड विटामिन का इस्तेमाल करिए, तो वो सब आपको ड्राइंग्स में दिया रहता है। आप इसकी ड्राइंग्स वगैरह डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल दे रखा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। आप खुद ही देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, सीलेंट यूज्ड विल बी कोल्ड पॉलीसल्फाइड सीलेंट। तो साफ साफ दे रखा है, यही हमें इस्तेमाल करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से आपके जो जॉइंट्स वगैरह बनते हैं उनका इनिशियल कट कैसे लगता है, फाइनल कट कैसे लगता है, फिलिंग और सीलिंग का काम कैसे होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वो चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।